चलो जी शुरू करते हैं। हाँ जी बोलो डाउट्स। पहले 5 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5। अरे दीप ऐसे ही देख के घबरा गया तो एसएचएम। इसमें है कुछ नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग रॉड इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम माइनस डी टू डी। ये जो रीजन दे रखा है अपने को नीचे है ना, तो इट्स मीन पोजीशन एक्स ये 0 है, लेंथ हमें दे रखी है लॉन्ग वाई एक्सिस है। अब देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें वो फिगर में हमें दिख ही रहा है, माइनस डी से डी वो अंदर की तरफ है और आगे फिर बाहर की तरफ है, राइट? ओके, अब हमें क्या बताना है? एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 रॉड x इज इक्वल टू 0 पे थी एंड राइट को जा रही थी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का ग्राफ हमें बताना है विद लाइन। ओके, तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे रॉड यहाँ थी और इस तरफ जा रही थी, इस तरफ v, राइट की तरफ। तो ये जब राइट को जाएगी तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी दीप। तो अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो इसमें जरा मेरे को बता कि जो करंट है या इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो किस तरफ होगी? करंट की बात कर लेते हैं चलो बस। डाउन टू अप जाऊंगा। किस तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ क्यू वो पी। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्यू टू पी एंड करंट जाएगा पी टू क्यू, है ना? तो जब इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं 0 से लेके प्लस डी तक। जब 0 से प्लस डी जा रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बात करेंगे और करंट की बात करेंगे, वो तो ऑपोजिट ही होंगे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे डाउनवर्ड, नहीं इलेक्ट्रॉन जाएंगे सॉरी अपवर्ड, और करंट जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, राइट? ओके, एंड टेल मी वन थिंग, अगर एसएचएम कर रही है ये रॉड जो है एसएचएम कर रही है, तो राइट को जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी तो जो ईएमएफ है विच इज क्यू वी बी, वेलोसिटी कम हो रही है तो ईएमएफ भी कम हो रही है। ईएम वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे है? यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो मतलब यहाँ पे ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ईएमएफ भी 0 होगी। तो ईएमएफ 0 की तरफ अप्रोच करनी चाहिए मैक्सिमम से। दैट मींस ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होगा। ग्राफ कहां से शुरू होगा? मैक्सिमम से। और मैक्सिमम से कौन सा ग्राफ शुरू हो रहा है? ए और बी ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, सी और डी तो कट ही गए। सी और डी ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ठीक है? ए और बी ऑप्शंस में से होंगे। अब ए और बी में से देखते हैं कौन सा है। अब ग्राफ जो है वो यहाँ पे ईएमएफ 0 पे पहुंच गया, ये भी ईएमएफ 0 पे पहुंच रहा है, ये भी ईएमएफ 0 पे पहुंच रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब वापस आ रहा होगा, अब इस तरफ आ रहा है, रॉड यहां से पहुंच के वापस आने लगेगी। जब रॉड वापस जाएगी तो ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। तो ईएमएफ अगर पहले पॉजिटिव थी, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो जानी चाहिए, बाद में नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव हो रही है 0 के बाद। इसमें पहले पॉजिटिव थी, बाद में नेगेटिव हो गई, तो यहाँ तक तो ग्राफ सेम है। यहाँ तक तो ग्राफ क्या है? सेम है। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी ईएमएफ मैक्सिमम होगी लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, ईएमएफ अगेन मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, मैक्सिमम पहुंच गई। बट as soon as it crosses this line, अब ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, एकदम पलटी मार जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई।
अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, ईएमएफ अगर यहाँ पे नेगेटिव थी तो अब ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव ईएमएफ थी तो अब इसी टाइम पे स्विच कर जानी चाहिए और ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो स्विच की ही नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे स्विच कर गई, एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, यहाँ आ गई, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज करेक्ट। ईएमएफ एकदम से स्विच मार जानी चाहिए थी वापस जाते हुए, ठीक है। अब दोबारा फिर वही चक्कर खत्म होएगा, यहाँ से यहाँ फिर जाएगी, फिर दोबारा वापस आते हुए जब इस पॉइंट को क्रॉस कर रही होगी दोबारा फिर स्विच मारेगी ईएमएफ, तो दिस विल हैपन अगेन एंड अगेन, इसलिए ग्राफ मेरा ऑप्शन बन जाएगा बी। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ भी हरदात, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा इसको? A conducting loop of radius, हाँ induced EMF। हरदात what happened? ये तो मेरे ख्याल मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। EMF को फॉर्मूला बता जरा। यस, रेडियस इज इंक्रीजिंग, ये तो आर नॉट प्लस टी से पता लग रहा है, डी फाइव बाई डी टी। हाँ सही है, फाइव को लिख सकते हैं बी इंटू ए डी टी, बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, डी ए बाई डी टी, बी डी ए बाई डी टी क्या है, ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो क्या आएगा बी इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, सॉरी आर की सर, वैल्यू डाल दो। सॉरी सर, मैं इसमें ना मोशनल ईएमएफ लगाने लग गया था। क्या? तो इसमें गलती से टेस्ट के टाइम पे मोशनल ईएमएफ लगाने लग गया था अच्छा, कि आर इंक्रीज हो रहा है तो रिंग इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियली एक साइड से उस वेलोसिटी के साथ क्या होगा। इसमें तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट ही लगना था। मोशनल ईएमएफ भी इनडायरेक्टली होता तो यही है, लेकिन उसमें फ्लक्स, यहाँ पे तो फ्लक्स वाला फंडा लग जाएगा ना डायरेक्ट। चलो और बोलो। कुछ ज्यादा ही सोच लिया। क्वेश्चन नंबर 10 तक। नाइन्थ, an electron is moving in a circular orbit of radius r with an angular acceleration alpha. At the center of the orbit is kept a conducting loop of radius r. The EMF induced in the smaller loop due to the motion of the electron. हाँ भाई, तो क्वेश्चन समझ गए। सेंटर में एक लूप है रेडियस स्मॉल आर का, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आसपास इधर चक्कर मार रहा है और सेंटर में ये वाला लूप है। हमें इस लूप में ईएमएफ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है इस लूप का, छोटे वाले का, उसको बाहर निकाल लेंगे तो डी बी बाई डी टी, ठीक है। अब नहीं, दीप ए बाहर आएगा, ठीक है। अब dB by dt, magnetic field due to this electron at the center, magnetic field due to this electron at the center कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड magnetic field due to current at the center of the coil, mu naught E upon 2T into pi r square. भाई म्यू नॉट आई बाय 2r, हाँ जी सर। इतना ही होता है बस। सर वो आई नु कन्वर्ट ही करांगे E by T। आई नो की करांगे क्यू बाई टी, हाँ क्यू बाई टी, ठीक है, ई बाई टी, बिल्कुल बिल्कुल।
एरिया अपॉन ये है 2, अच्छा ये बड़ा आर है, ठीक है, a बाई 2r तो इधर आ गया, म्यू नॉट भी आ गया, अब di/dt आ गया, ठीक है। नाउ इसको लिख सकते हैं, i को क्या लिख सकते हैं, i को हम लिख सकते हैं e/t, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2π/ω, हाँ के ना, ठीक है, तो इसको उधर डाल देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू म्यू नॉट ए, एरिया की वैल्यू डाल दो यार इधर, πr² डिवाइडेड बाय 2r इंटू d/dt, आई को लिखा है मैंने e/2π इंटू ओमेगा, है ना, e/2π भी बाहर निकलेगा, तो म्यू नॉट पाई r² डिवाइडेड बाय इंटू ई भी है 2r इंटू 2π इंटू d/dt, and what is d/dt? अल्फा, d/dt is अल्फा, आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर, हाँ जी सर। ठीक है, और बोलो 15 तक कोई डाउट, ट्वेंटी तक, सर 16 सर मेरा बी ते सी सर, मैं दोनों ऑप्शन मतलब आंसर काटते की कटते 16, मतलब there is a, बीवी मतलब आंसर आ रहा थे। अच्छा, there is a uniform magnetic field B normal to the xy plane. A conductor ABC has a length L1 parallel to x-axis, BC L2 parallel to y-axis, ABC moves in the xy plane with the velocity. The potential difference between A and C. हाँ भाई, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, केड़ा केड़ा आंसर काटता तेने, सर बी ते सी। बी ते सी, अच्छा दोनों काटते, हाँ जी सर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस V, है ना, यही होता है, है भाई दीप, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सर वी क्रॉस बी इनटू एल, वी क्रॉस बी डॉट एल। हाँ, तुम लोग बाकियों ने किया सॉल्व ये, अच्छा बाकियों का हो गया, बाकियों के हो गए क्वेश्चंस, मतलब यहाँ तक डाउट्स नहीं है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा राहुल तूने छोड़ दिया, ठीक है, चलो ये फॉर्मूला होता है V क्रॉस B इंटू एल डॉट एल, है ना, अब सबके वेक्टर्स हैं, V वेक्टर मेरे पास है, हाँ जी सर। V वेक्टर ये रहा, B वेक्टर उसने बोल रखा है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, तो मैं B वेक्टर को मान लेता हूँ k कैप है, राइट, क्योंकि उसने प्रोपोर्शनल पूछा है, तो प्रोपोर्शनल में इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे B नॉट k कैप मान लूंगा तब भी वो प्रोपोर्शनल में तो आंसर सेम ही आ जाएगा, तो जरूरत नहीं है, और L वेक्टर बता सकते हो क्या होगा, L वेक्टर L1 I के कैप है, L I कैप क्या क्रॉस है, I कैप की साइड है, और BC L2 जो है वो J कैप की साइड में है, तो
L1 I कैप प्लस L2 J कैप है। ये मेरे पास तीनों वेक्टर आ गए। अब क्रॉस प्रोडक्ट करके डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो V क्रॉस B निकाल लेते हैं पहले तो V क्रॉस B जब निकालेंगे, मैं V को क्रॉस B कर रहा हूँ। व्हाट इज I क्रॉस K? I क्रॉस K क्या होता है? माइनस जे कैप, माइनस J कैप, तो माइनस माइनस जे कैप, BX J कैप। और J क्रॉस K क्या होता है? आई कैप। प्लस I कैप, दैट इज VY I कैप। तो ये मेरे पास V क्रॉस B आ गया। अब EMF मुझे इन दोनों का डॉट करना है ना? इसका डॉट इसका और इसके साथ डॉट करना है, तो दोनों का डॉट कर दो। तो J I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, I और I को करेंगे, वो क्या आएगा? L1 V1 VY और J और J माइनस L2 VX। तो L1 के साथ VY आना चाहिए, किसके साथ है? L1 के साथ VY, ये मतलब गलत है। L1 के साथ VY है तो ये हो सकता है, L1 के साथ VY है तो ये भी हो सकता है, L1 के साथ VY है तो ये तो गलत है। तो B और C में आ गया, लेकिन दोनों टर्म्स का साइन ऑपोजिट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो ये नहीं हो सकता, यही होएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस K कैप ले लेता तो ये दोनों टर्म्स का साइन उल्टा आ जाता, इधर माइनस आ जाता इधर प्लस आ जाता, बट दोनों टर्म्स का साइन आता उल्टा, तो इसलिए ऑप्शन बनेगी सी। क्लियर? ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। और बोलो। एटीन। करण 17। करण हम इसमें इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे, ये ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। अरे फ्लक्स नहीं, कट तो कर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, फ्लक्स नहीं होता होता इसमें, हमें ये देखना है कि कट कर रही है नहीं कर रही। 18 में तेरा 0.2 आ रहा है। अच्छा, रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेडियस 10 सेंटीमीटर, टर्न्स दे रखे हैं, रोटेटेड एट revolutions per second दे रखे हैं, about its diameter is perpendicular to the uniform magnetic field of induction, the amplitude of the current in the loop. EMF करंट फाइंड करना है, करंट का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, I नॉट विच इज E नॉट बाय R, और EMF का मैक्सिमम कितना होता है? NBA ओमेगा डिवाइडेड बाय R। N की वैल्यू क्या दे रखी है? 100। B की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 मिली टेस्ला 10⁻³ इनटू एरिया कितना दे रखा है? पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, दिस इज रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ओमेगा आएगा 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 10। क्यों भाई राहुल, यही किया? तेरे को क्या लगता है 0.2 आ रहा है? कन्वर्ट ही नहीं किया, शाबाश, 4 बार तूने करके देख लिया, चारों बार कन्वर्ट नहीं किया। यूनिट कन्वर्जन, अब +2 में मत गलती किया करो यार ऐसी। ओके नेक्स्ट 20 तक।
25 तक 21 okay 21 a coil of 40 ohm resistance has 100 turns and 6 mm radius is connected to the ammeter of coil is replaced perpendicular and the coil is taken out हाँ इसमें क्या दिक्कत है शिरवी what is the doubt अनम्यूट होके बताओ जरा मुझे क्या किया क्या है तुमने चार्ज का फॉर्मूला 1/r 1/r into n into delta flux by डेल्टा फ्लक्स हाँ बाय नहीं डेल्टा बस फ्लक्स ही आएगा इतना n डेल्टा हाँ पाई डेल्टा बाय r फ्लक्स ही आएगा यही होता है हाँ जी सर यही लगाया है यस सर यही लगाया था आंसर ही नहीं आया पता नहीं क्यों कैलकुलेशन क्या कितना आंसर आ रहा था ज्यादा डिफरेंस आ रहा है Q की वैल्यू दे रखी है 32 into 10 raised to power -6 is equal to 1 by n की वैल्यू है 100 टर्न्स into फ्लक्स चेंज रेजिस्टेंस हमें दे रखी है रेजिस्टेंस ये 40 और 160 ऐड कर ली ना टोटल रेजिस्टेंस या 40 ही लिया है शिरवी is taken out फाइनल फ्लक्स तो 0 हो जाएगा इनिशियल फ्लक्स विल बी b into area is pi into r square should we disconnect हो गई वो तो डिस्कनेक्ट ही हो गई तो बाकियों का हो गया ये हाँ जी सर हो गया सर ठीक है चलो फिर उसका क्या करें चलो रिकॉर्डिंग में देख लेगी ठीक है और बोलो एनीथिंग एल्स क्वेश्चन नंबर 25 तक करण लिखा है मैग्नेटिक इंडक्शन हाँ भाई राहुल बोल क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है अरे 2 डेसिमल तक ही होता है 2 डेसिमल तक करना है यार लिखा तो है सेकंड डेसिमल प्लेस ये रहा अबे क्या ऊपर कहाँ अनम्यूट कर जरा 0.048 आ रहा है हाँ पता है मुझे 0.048 आएगा इसका लेकिन उसको 2 डेसिमल तक क्या करेगा क्या आ जाएगा फिर 0.05 ही तो आएगा देखा नहीं सर 2 डेसिमल तक लिखा हुआ है अब यार ये तो 90% ऐसे ही होता है आईआईटी में जेई में सब में ऐसे ही होता है 2 डेसिमल तक ही होता है वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ये सर नीचे लिख दिया फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए था ये वाला ले। यार सबकी इंस्ट्रक्शन ये सेम है किसी की इंस्ट्रक्शन में फर्क ही नहीं है तो ऐसा तो है नहीं बार बार पढ़नी है तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन एक बार तो हो गया सर अब तो हो गया चलो एनीथिंग एल्स सर मेरा ना एक डाउट आ रहा है एसी जनरेटर एंड ईएमएफ
ऑफ रोटेटिंग कोयल में मुझे ना ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहे हैं। कौन से दोबारा बोलना? एसी जनरेटर हम्म, एंड रोटेशन ऑफ कंडक्टिंग रोड। रोटेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ना मतलब सेम ही चीज लग रही है कि उसमें भी हम रोटेट ही कर रहे हैं, इसमें भी हम रोटेट ही कर रहे हैं, तो इनके फॉर्मूले डिफरेंट क्यों आ रहे हैं फिर? फॉर्मूले डिफरेंट आएंगे ना, उसमें फ्लक्स जनरेटर में रॉड रोटेट नहीं होती, उसमें लूप है। अच्छा, बट इसमें भी तो हमने लूप ही ली है, सर्कुलर लूप। अरे इसका रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट है, ऐसे। हाँ जी सर। लेकिन जो रॉड होती है वो एक सिंगल रॉड है जो कि इस हिंज पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करती है। तो कितना डिफरेंस है। ये यस तो सर। ऐसे समझ लो, पेन एक टेबल पे पड़ा, तुम लोग घुमा रहे हो, दैट इज दिस इज हाँ। रोटेशन ऑफ रॉड। हाँ जी सर। और ये कॉपी को यूं समझ लो, कॉपी को एक सेंटर में एक्सिस पकड़ के वैसे घुमा रहे हो। हाँ जी सर। बहुत डिफरेंस है। मेरे ना इसी कॉन्सेप्ट की वजह से 4 क्वेश्चन गलत हो गए पेपर में। ओह नो। पता ही नहीं लगा कि मतलब सारे क्वेश्चन तो सेम ही लग रहे थे दोनों के। ये कंफ्यूजन पहले पूछनी थी कि तुम्हें इन दोनों वो आई पेपर में, पेपर मतलब में। पहले मैंने नोट पढ़े थे, पेपर में जाने के बाद ही पता लगा कि ये कंफ्यूजन है। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है। शिरवी, हाँ तुम्हें समझ आ गया वो क्वेश्चन अब? यस सर, आ गया समझ। हम्म, ठीक है, चलो डन। ठीक है जी।